हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दी रेल पथ मास्टर चैनल। फ्रेंड देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेल पथ अनुरक्षण। रेल पथ अनुरक्षण से आज हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे सुपर फास्ट स्पीड में। और इतना अच्छे से मैंने इसमें एडिटिंग किया हूँ कि आप लोग 1 से 2 बार वीडियो देखने के बाद पूरे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। ऐसे पीडीएफ पढ़िएगा तो आपको याद नहीं होगा, लेकिन मैंने जो इसमें एडिटिंग किया हूँ, जगह जगह पे किस जगह पे ज़्यादा फोकस करना है, किस जगह पे ज़्यादा ध्यान देना है, ताकि एग्ज़ाम में हमको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने जगह जगह पे इसको लाल हरा, ऐसे हरा पीला से इसको कलर किया हूँ कि ताकि आप लोग को इजी से समझ में आ जाए और अच्छे से याद भी हो जाए। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, कहते हैं कि थ्रू पैकिंग में रेल सीट के दोनों ओर डैश की गहराई तक गिट्टी खोली जाना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि जब थ्रू पैकिंग करते होंगे तो रेल के दोनों दोनों ओर कितना हम लोग गिट्टी खोलते हैं, कितना गहराई तक गिट्टी खोलते हैं। तो ये जो है 50 mm तक हम लोग गिट्टी क्या करते हैं, खोलते हैं। तो डी नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। याद रखिएगा, थ्रू पैकिंग में रेल सीट के दोनों ओर, रेल सीट के दोनों ओर कितना mm गहराई तक गिट्टी खोलते हैं, तो 50 mm। चलिए, कोई अगर पूछे कि थ्रू पैकिंग में कितना गिट्टी गहराई तक खोले जाते हैं तो 50 उसका सही उत्तर होता है। फिर कहता है फ्लोटिंग स्थिति में सीधे रेल पथ पर बड़ी लाइन के लिए गेज टॉलरेंस कितना होते हैं। देखिए, यहाँ पे फ्लोटिंग स्थिति में पूछा गया है। फ्लोटिंग स्थिति में गेज टॉलरेंस जो होता है -6 mm से +6 mm तक होते हैं। 350 mm से अधिक, यहाँ पे ये चीज़ याद रखना पड़ेगा, अधिक बोल रहा है कम बोल रहा है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पे देखिए अधिक बोल रहा है, तो 350 mm से अधिक वाले घुमाव पर बड़ी लाइन नई रेल पथ के लिए अनुरक्षण में गेज टॉलरेंस कितना होगा। तो ये हो जाएगा, देखिए 350 है और क्या है, अधिक है, तो -6 से +15 mm इसके सही उत्तर हो जाएंगे, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं कि रेल पथ के मध्य स्थान में, रेल पथ के मध्य स्थान में गिट्टी का रिज डैश के भीतर होना चाहिए। रेल पथ के मध्य स्थान में गिट्टी का रिज डैश के में भीतर होना चाहिए। तो ये जो होते हैं 50 mm होते हैं। रेल पथ के मध्य स्थान में गिट्टी के जो रिज होते हैं वो कितना होते हैं, वो 50 mm होते हैं, सी नंबर। फिर कहता है कि पैकिंग के दौरान घुमाव पर डैश को बेस रेल के रूप में बनाया जाता है। देखिए, यहाँ पे याद रखना है, घुमाव पर एक सीधा होता है, यहाँ पे क्या है, पैकिंग के दौरान घुमाव पर यानी कर्व में बेस रेल को कौन सा मानता है। तो आप सभी जैसे जानते हैं कि कर्व में बेस रेल को किसको मानते हैं, तो भीतरी रेल को बेस मानते हैं। कर्व में घुमाव पर बेस रेल किसको मानते हैं, तो वो भीतरी रेल को मानते हैं। चलिए, क्रॉस लेवल के करेक्शन से पहले बेस रेल की कितनी रेल लंबाई तक पैक किया जाता है। क्रॉस लेवल का है और करेक्शन से पहले बेस रेल के कितना रेल तक पैक किया जाता है, तो ये 2 रेल तक पैक किए जाते हैं। तो सी नंबर जो है इसका उत्तर सही हो जाएंगे, 2 रेल। कहता है कि रेल ज्वाइंटों के पास स्लीपरों की ओवर पैकिंग की परिणाम से क्या हो सकता है। अगर रेल ज्वाइंट है वहाँ पे अधिक पैकिंग कर देता है, ज्वाइंटों के पास जहाँ पे जोड़ रहता है वहाँ पे अगर ओवर पैकिंग कर देगा तो उसका परिणाम क्या हो सकता है, तो उसको हाई ज्वाइंट हो जाएगा। वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, ए नंबर उत्तर सही हो जाएगा, हाई ज्वाइंट बोलते हैं उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि रेल पथ अनुरक्षण में किस औजार का उपयोग किया जाता है। रेल पथ अनुरक्षण में किस औजार का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि इसमें वायर क्लॉ, क्रोबार, शोवेल और सभी का, यानी इसमें जो है सभी उपयुक्त हो जाएगा। रेल पथ अनुरक्षण में तीनों का उपयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर क्या है, डी नंबर उत्तर सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। कहते हैं देखते समय क्रोबार की गिट्टी में डैश कौन से अधिक नहीं खड़ा होना चाहिए। क्रोबार को जो है कितना डिग्री से अधिक पे खड़ा नहीं किया जाना चाहिए, ये देखते समय क्रोबार को गिट्टी में डैश कौन से अधिक नहीं खड़ा किया जाना चाहिए, कितना डिग्री कौन से अधिक, तो ये होता है 30 डिग्री से अधिक पे खड़ा नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कहते हैं कि यदि ज्वाइंटों का स्तर रेल स्तर से ऊपर हो तो उसे क्या कहता है। यदि ज्वाइंट का स्तर रेल स्तर से ऊपर हो तो उसे क्या कहता है। तो अगर रेल स्तर से अधिक है तो उसको क्या कहते हैं, तो इसको हाई ज्वाइंट कहते हैं। तो बी नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा, हाई ज्वाइंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि रेल पथ की गहरी स्क्रीनिंग के दौरान एक समय में कितने स्लीपर को समूह को निपटाया जाए। रेल पथ की गहरी स्क्रीनिंग के दौरान एक समय में कितना स्लीपर को निपटाते हैं, इन्होंने ये कहा है। तो एक समय में 4 स्लीपर को निपटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं कि रेल पथ की गहरी स्क्रीनिंग के दौरान समान गति को कितने दिन में बहाल किया जाए यदि रेल पथ को मैनुअल रूप से पैकिंग किया जाता है। देखिए समान गति है और मैनुअल पैकिंग है। मैनुअल पैकिंग में गति को अगर गहरी स्क्रीनिंग का काम चल रहा है, रेल पथ की गहरी स्क्रीनिंग, समझिएगा यहाँ बात पे कि गहरी स्क्रीनिंग का काम चल रहा है और सामान्य गति कर रहा है, लेकिन पैकिंग किससे कर रहा है, मैनुअल पैकिंग कर रहा है। तो मैनुअल पैकिंग के लिए 21 दिन होता है, तो 21 दिन होता है, ये सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं कि रेल पथ की गहरी स्क्रीनिंग के दौरान सामान्य गति को कितने दिनों में बहाल किया जाएगा यदि रेल पथ को बीसीएम द्वारा गहरी स्क्रीनिंग या टेम्पिंग मशीन द्वारा पैक किया हो तथा उसके बाद डीटीएस से जांच की गई हो। देखिए अगर रेल पथ की गहरी स्क्रीनिंग है और सामान्य गति करना है, लेकिन पैकिंग यहाँ पे देखना कि किस किस से क्या है, कि मशीन से क्या है, बीसीएम से हो गया, टेम्पिंग मशीन से हो गया, डीटीएस से जांच किया, तो ये जो है अगर डीटीएस से जांच कर दिया है तो ये 8 दिन में ही आप गति को सामान्य कर सकते हैं अगर बीसीएम मशीन से पैकिंग किया है तो। फिर कहते हैं कि दोहरी लाइन पर डैश में गहरी स्क्रीनिंग किया जाएगा। दोहरी लाइन पर कितने में गहरी स्क्रीनिंग किया जाएगा, दोहरी लाइन पर डैश में गहरी स्क्रीनिंग किया जाए। तो देखिए दोहरी लाइन में कभी भी अगर गहरी स्क्रीनिंग करते हैं तो यातायात की दिशा के विपरीत दिशा में, यातायात की दिशा से विपरीत दिशा में दोहरी लाइन में, याद रखिएगा कोई भी जो होता है वो विपरीत दिशा में ही होता है। तो यहाँ पे बी नंबर इसका उत्तर सही हो जाएंगे, विपरीत दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पूरे रेल पथ की गहरी स्क्रीनिंग कम से कम कितने वर्षों में एक बार या कितना जीएमटी होने पे किया जाना चाहिए। देखिए गहरी स्क्रीनिंग के लिए कुछ शर्त होता है कि इतना जीएमटी, इतना साल या इतना जीएमटी होना चाहिए। तो इसमें जो है 10 साल और 500 जीएमटी जो है होने के बाद जो है गहरी स्क्रीनिंग किया जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं कि गहरी स्क्रीनिंग के कार्य को मैनुअल रूप से न्यूनतम 10 किलोमीटर प्रति घंटा पे किया जाएगा। गहरी स्क्रीनिंग के कार्य मैनुअल रूप से न्यूनतम कितने किलोमीटर प्रति घंटा पे गति रोज से किया जाएगा। तो बताइए कि गहरी स्क्रीनिंग जो है मैनुअल रूप से कितना किलोमीटर उसका प्रति घंटा होना चाहिए। तो ये जो होना चाहिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका सी नंबर उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं रेल पथ की लिफ्टिंग एक समय में कितना mm से अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए रेल पथ की लिफ्टिंग एक समय में जो है 50 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। रेल पथ की लिफ्टिंग एक समय से कितना mm अधिक नहीं होना चाहिए, 50 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। फिर कहता है कि रेल पथ की लोबरिंग एक समय में कितना mm से अधिक नहीं होना चाहिए। लिफ्टिंग तो 50 mm से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन लोबरिंग जो है 75 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। कहते हैं रेल पथ की लिफ्टिंग हमेशा एक ही लाइन पर जब डैश ग्रेड की दिशा में शुरू किया जाए। देखिए लोबरिंग किस दिशा में शुरू किया जाता है, लोबरिंग जो है ये चढ़ाई में किया जाता है। अगर यही नहीं यहाँ लिफ्टिंग का है ना, तो देखिए यहाँ पर रेल पथ की लिफ्टिंग चढ़ाई में किया जाता है, लोबरिंग जो क्या जाता है ना वो ढलान में किया जाता है। ये ढलान जो है इसके लिए जो है लोबरिंग हो जाएगा। यहाँ पे लिफ्टिंग कहा है तो इसलिए इसका उत्तर चढ़ाई हो जाएगा। याद रखिए कभी भी लिफ्टिंग जो है चढ़ाई की दिशा में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहते हैं कि रेल पथ की लोबरिंग हमेशा एक ही लाइन में किस ग्रेड की दिशा में शुरू किया जाए। तो अभी हम बताए हैं ना कि लो मतलब से क्या होता है, ढलान, और लोबरिंग किस दिशा में होता है, ढलान की दिशा में होता है। तो ये नंबर इसका उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहते हैं कि दोहरी लाइन पर रेल पथ की लिफ्टिंग किस दिशा में शुरू की जाए। दोहरी लाइन पर रेल पथ की लिफ्टिंग किस दिशा में शुरू किया जाए। तो बताइए कि दोहरी लाइन में लिफ्टिंग यातायात की विपरीत दिशा में। दोहरी लाइन पर रेल पथ की लिफ्टिंग की दिशा में तो यातायात की विपरीत दिशा में शुरू किया जाता है। तो इसका बी नंबर उत्तर सही है। कहता है रेल पथ की लिफ्टिंग कम से कम किसके परीक्षक में किया जाए। रेल पथ की लिफ्टिंग कम से कम किसके परीक्षक में किया जाए। तो बताइए लिफ्टिंग जो है कैंजी रेल पथ के लिफ्टिंग के लिए जो है जेई साहब होना जरूरी है। कैंजी बोले तो जेई। रेल पथ की लिफ्टिंग कम से कम कौन सा परीक्षक होना चाहिए लिफ्टिंग के लिए, तो जेई होना चाहिए। और दोहरी लाइन में लिफ्टिंग जो है हम तो बताए थे कि दोहरी जहाँ पे बात आ जाएगा तो वहाँ पे विपरीत वाला उत्तर जरूर लगाइएगा। लिफ्टिंग के लिए कम से कम परीक्षक होना चाहिए, वो कैंजी रेल पथ होना चाहिए।
फिर कहता है रेल पथ की लोबरिंग कम से कम कौन सी प्रेक्षक होनी चाहिए। तो देखिए चाहे लिफ्टिंग रहे या लोबरिंग रहे, उसमें जेई ही होते हैं, तो इसमें से इसका भी उत्तर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या कहते हैं कि पुश ट्रॉली चलाते समय यदि दृश्यता अस्पष्ट ना हो तो बीजी पर कितने दूरी पर संरक्षण किया जाए। अगर पुश ट्रॉली चला रहे हैं और साफ आपको नहीं दिख रहा है, पटरी साफ नहीं दिख रहा है, तो आप कितना मतलब प्रोटेक्शन के लिए आदमी या कुछ रखेंगे, तो बताइए इसमें। तो ये जो है 1200 तो होना ही चाहिए पुश ट्रॉली, क्योंकि पुश ट्रॉली जो थोड़ा स्लो चलती है ना, तो 1200 रहेगा तो समझ जाएगा, तो 1200 इसका सही उत्तर हो जाएंगे। कहता है एक ही लाइन पर दो या दो से अधिक पुश ट्रॉली के बीच की न्यूनतम दूरी कितना होता है। अगर समझे एक ही लाइन है और दो पुश ट्रॉली चलाते हैं तो उसमें बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये इन्होंने कहा है। तो 100 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए दोनों पुश ट्रॉली के बीच की। तो रेल डाली को किससे अधिक ढलान पर नहीं चलाया जाता है। रेल डाली के लिए ढलान जो उससे अधिक पे ढलान पे नहीं चलाइएगा, क्योंकि नहीं समझेगा। तो ये जो है वो 200 में एक जो है इससे अधिक पे नहीं चलाना चाहिए। नियम के अनुसार रेल डाली को डैश से अधिक ढलान पे नहीं चलाना चाहिए, तो 200 में एक पे ढलान पे नहीं चलाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि किसी एक ब्लॉक सेक्शन में समूह में डैश रेल डाली से अधिक नहीं चलानी चाहिए। एक ब्लॉक सेक्शन उसमें कितना अधिक से अधिक कितना रेल डाली चलाए जा सकते हैं, तो यहाँ 6 रेल डाली जो है अधिक से अधिक आप चलाए जा सकते हैं। सी नंबर इसका उत्तर सही हो जाएंगे 6। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं रेल डाली चलाते समय यदि दृश्यता स्पष्ट ना हो तो बीजी पर कितनी दूरी तक संरक्षण किया जाए। रेल डाली चलाते समय अगर साफ सुथरा नहीं दिखता है पटरी, तो इसके लिए प्रोटेक्शन कितना दूर में किया जाएगा बताइए। तो ये जो है 1200 मीटर तो होना ही चाहिए। अभी देखिए पुश ट्रॉली भी था, रेल डाली और पुश ट्रॉली दोनों का अगर दृश्यता साफ ना हो तो संरक्षण जो किया जाएगा वो 1200 मीटर पे। तो याद रखिएगा किसमें, डाली और पुश ट्रॉली में 1200 मीटर इसका सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। कहते हैं रेल डाली का कार्य करने वाला प्रभारी एक रेल सेवक और उसके डैश ओहदे से कम नहीं होना चाहिए। रेल डाली का कार्य करने वाला प्रभारी का एक सेवक और उसके ओहदे से कम नहीं। देखिए यहाँ पे जो इन्होंने बोल रहा है क्वेश्चन समझिए। तो इसमें कहता है कि रेल डाली का कार्य करने वाले प्रभारी का एक सेवक तो होना चाहिए, उससे कौन, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया। तो कीमैन रेल डाली जब भी चलाते हैं तो याद रखिएगा रेल डाली का जो चलाने का जो होते हैं उससे कम कीमैन तो इसमें होना ही चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, कम से नहीं होना चाहिए, कीमैन से कम नहीं होना चाहिए, गैंगमैन को नहीं लगाया जा सकता है। तो ये जो है सी नंबर इसका उत्तर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि मेन लाइन या स्टेशन, मेन लाइन यदि स्टेशन की सीमा से भीतर जिस लाइन पर गाड़ी को चलाना हो वहाँ गाड़ी आने की कम से कम कितना मिनट पहले को हटाया जाना चाहिए। मेन लाइन या अगर मेन लाइन में काम चल रहा है या स्टेशन के भीतर में काम चल रहा है और समझिए कि लाइन पर गाड़ी को चलाना हो और तो गाड़ी आने वाली कम से कम, ये क्वेश्चन क्या करे ये समझ लीजिए कि अगर आप स्टेशन या मेन लाइन में काम कर रहे हैं, अगर कोई ट्रेन वहाँ पे आ रही है तो आप लॉरी वगैरह चला रहे हैं, लॉरी से काम कर रहे थे, कितना मिनट पहले आप हटाइएगा। तो ये 15 मिनट पहले जो है आपको हटा लेना चाहिए, तभी जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। कहता है कि पीएसी ट्रैक के वार्षिक अनुरक्षण कार्यक्रम में मानसून पूर्व सावधानी का अवधि कितना होता है। कहते देखिए मानसून पूर्व सावधानी इतना सही याद रखिए। तो मानसून पूर्व सावधानी जो होते हैं वो 2 महीने होते हैं। सी नंबर इसका उत्तर सही हो जाएंगे 2 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं कि पीआरसी ट्रैक के वार्षिक अनुरक्षण कार्यक्रम में मानसूनोत्तर सावधानी की अवधि होती है। देखिए यहाँ पे ये चीज़ आती है मानसूनोत्तर सावधानी। तो मानसूनोत्तर सावधानी के जो होता है अवधि वो 6 से 7 महीने होते हैं। तो बी नंबर उत्तर सही है। कहता है कि पीएससी ट्रैक के वार्षिक अनुरक्षण कार्यक्रम में मानसून सावधानी की अवधि कितना होता है। मानसून सावधानी, तो मानसून सावधानी जो होते हैं वो 3 से 4 महीने होते हैं, ये वाला। फिर कहता है कि तिहरी या कई लाइन पर इंटरमीडिएट रेल पथ के स्तर को डैश एमएम के भीतर पटरियों के इंजीनियरिंग संकेत पर लगाया जाएगा। तो तिहरी है तो तिहरी के लिए 300 ऐसे याद रखिए, तिहरी का 300 ऐसे ट्रिक से याद रख लीजिए। यहाँ पे तिहरी है तो तिहरी का 300 इसका उत्तर सही हो जाएंगे, ये वाला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहते हैं
सीटीसी सेक्शन इकहरी लाइन को छोड़कर ड्राइवरों को देखने के लिए डैश संकेतों पर लगाया जाना चाहिए। अगर तिहरी लाइन है तो वहाँ पे कैसे लगाएंगे, तो वहाँ बाई ओर लगाते हैं। कभी भी चाहे तिहरी लाइन रहे, इकहरी लाइन रहे, या सीटीसी सेक्शन में इकहरी लाइन है, ड्राइवरों को देखने के लिए जो है वहाँ पे लेफ्ट साइड ही देखिए यहाँ पे लगाए जाते हैं। इकहरी लाइन का बात किया गया है तो यहाँ पे क्या है, बाई ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं कि सीटीसी सेक्शन सीटी संकेतक लिखा है, सीटी संकेतक में कितने मीटर की दूरी पर लगाया जाए। सीटी संकेतक कितने मीटर की दूरी पर लगाया जाए, तो बताइए। आप सभी को मालूम है कि ये 600 मीटर पे लगाए जाते हैं। 600 मीटर इसका सही उत्तर हो जाएंगे। फिर कहता है कि डेटोनेटर की सामान्य कार्य अवधि कितनी होती है। डेटोनेटर की सामान्य कार्य अवधि जो होती है वो कितना होते हैं, 5 वर्ष होते हैं। फिर कहता है कि सतर्कता संकेत के नीचे के अधिकांश भाग गति संकेत रेल स्तर के डैश mm से ऊपर होना चाहिए। तो 287 का जो उत्तर हो ये जो है यहाँ पे क्या है, सतर्कता संकेतक है। और यहाँ पे कहता है रेल स्तर से, सतर्कता संकेत के नीचे के अधिकांश भाग गति संकेतक से रेल स्तर से कितना mm, तो ये 2000 mm होते हैं। तो ये वाला याद रखिएगा कि 287 का जो है 2000 mm सही हो जाएगा। कहता है टीपी और टीजी के नीचे अधिकांश भाग रेल स्तर से ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे टीपी और डीजी के नीचे के अधिकांश भाग रेल स्तर से कितना mm से अधिक होना चाहिए, तो बताइए। ये जो है 1650 इसका सही उत्तर हो जाएंगे, 1650। टीपी टीजी का अगर बात करें जो 1650 याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, ये वाला। सतर्कता संकेत 2000 और टीपी टीजी 1650। टीपी टीजी 1650 ऐसे 2-4 बार बोलिए, याद हो जाएगा। टर्न गुड टर्न पैसेंजर इसका उत्तर होते हैं। टर्न गुड्स का जो होता है टर्न पैसेंजर का रेल स्तर से जो बोर्ड होते हैं वो 1650 mm ऊपर होता है रेल स्तर से। फिर कहते हैं परीक्षण की कुछ शर्त को पूरा करने के बाद डेटोनेटर्स की न्यूनतम कार्य अवधि कितना होते हैं, तो ये जो होते हैं ये 8 वर्ष होते हैं। ये 8 वर्ष इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं कि स्टॉप डेट प्रतिबंध के मामले में सतर्कता संकेतक डैश पर लगाना चाहिए। स्टॉप डेट प्रतिबंध के मामले में सतर्कता संकेतक डैश पर लगाना चाहिए। तो बताइए कि ये जो है 1200 मीटर स्टॉप डेट अगर होता है तो 1200 मीटर होता है। स्टॉप डेट प्रतिबंध के मामले में सतर्कता संकेतक 1200 मीटर पे लगाया जाता है। ये तो सही नंबर उत्तर है। कहता है कि भारेरेपनी के अनुसार, यानी IRPWM इसका अर्थ है के अनुसार गति प्रतिबंध के मामले में सतर्कता संकेत पर नहीं लगाना चाहिए। IRPWM के अनुसार गति प्रतिबंध के मामले में सतर्कता संकेतक लगाना चाहिए। तो देखिए ये जो है 800 मीटर होता है ये सतर्कता संकेतक IRPWM के अनुसार। स्टॉप डेट के प्रतिबंध के मामले में रोक संकेतक पर लगाना चाहिए। देखिए स्टॉप डेट प्रतिबंध के मामला में रोक संकेतक डैश पर लगाना चाहिए। यहाँ पे कौन सा क्या बोला गया, स्टॉप डेट के प्रतिबंध में ये जो है 30 मीटर इसका सही उत्तर होता है। ये कंफ्यूज क्वेश्चन होते हैं, याद रखिएगा। स्टॉप डेट लिखा हुआ है, स्टॉप डेट। हम एक चीज़ ट्रिक बताते हैं, देखिए हम लोग का जो डेट ख़त्म होते हैं 30 तारीख को ख़त्म हो जाते हैं ना। इसके बाद नया डेट स्टार्ट होता है 30 तारीख तक होता है। तीसरा महीना होता है 30 तारीख 31 तारीख, इससे अधिक नहीं होता है। तो यही याद रखिए कि जब स्टॉप डेट स्टॉप कब होता है, कोई भी डेट स्टॉप कब होता है, 30 या 31 तारीख को डेट स्टॉप हो जाता है। तो इसका 30 मीटर इसका ऐसे ट्रिक से याद रखिए। डेट स्टॉप कब होता है, कोई भी डेट स्टॉप कब होता है, 30 तारीख को 31 तारीख को, तो यही 30 मीटर इसका ऐसे याद रख लीजिए। ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता है, इसीलिए हम ट्रिक आपको लगाए कि कैसे इसको याद किया जाए। डेट स्टॉप जो होता है वो 30 तारीख को स्टॉप होता है, फिर 1 से चालू होता है, तो इसलिए 30 मीटर इसका। फिर कहते हैं गति प्रतिबंध के मामले में गति संकेतक पर डैश पेयर लगाना चाहिए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 30 मीटर गति प्रतिबंध के मामले में गति संकेतक। देखिए गति संकेतक, तो ये भी यही समझ लीजिए कि गति प्रतिबंध गति संकेतक, गति जो दिन का जो गति होता है, दिन का गति होता है 30 दिन के बाद फिर 1 स्टार्ट रहता है, तो 30 मीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की सतर्कता के आदेश एक गहरी स्क्रीनिंग स्थान पर IRPWM के अनुसार कार्य स्थान से सतर्कता संकेत बोर्ड कितना मीटर की दूरी पर लगाना चाहिए। तो देखिए ये जो है 800 मीटर इसका सही उत्तर होता है। ये 800 मीटर इसका सही उत्तर होता है। फिर नेक्स्ट कहते हैं इंजीनियरिंग कार्यों की कोटियांकी संख्या होती है। इंजीनियरिंग कार्यों की कोटियांकी संख्या कितना होती है,
इंजीनियरिंग कार्यों को कितना भागों में बांटा गया है, तो इंजीनियरिंग कार्यों को 3 भागों में बांटा गया है, तो 3 इसमें यहाँ पे याद रखिएगा। रेल पथ पर घुमाव का निर्देश उस मठ द्वारा दिया जाए जो सीधे मार्गों पर रेल को डैश मीटर के भीतर से देखा जा सकता है। रेल पथ पर घुमाव का निर्देश उस मठ द्वारा दिया जाए जो सीधे मार्गों पर रेल को डैश मीटर की दूरी से देख सकता है। देखिए ये क्या कह रहा है कि इसमें पहले इसका उत्तर देखेंगे कि क्या होगा। इसका उत्तर होगा 30 से 60। अगर कोई मुकद्दम है, अगर वो सीधे मार्ग पर निगाह लगाते हैं तो निगाह का जो दूरी जो देखने का रहता है उसका कितना से कितना मीटर के दूरी से ऑब्जर्व करता है वो, तो जो वो 30 से 60 मीटर के दूरी पे वो जो है घुमाव पर रेल पथ पर घुमाव का निर्देश उस मठ द्वारा दिया जाए। तो देखिए ये पे जो है निगाह जो लेते हैं 30 से 60 मीटर की दूरी पे इसके लिए आते हैं, तो बी नंबर इसका उत्तर सही हो जाएंगे 30 से 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं कि असमानता को ठीक करते समय मेट को डैश का निरीक्षण करना चाहिए। अगर पटरी में समझिए कुछ असमानता आ गया तो इसको कैसे मेट निरीक्षण करेगा। तो देखिए पहला नंबर इसमें दिया है ऑप्शन के रेल के भीतरी रेल हेड का निचला हिस्सा, ये नहीं होगा। रेल के बाहरी रेल हेड का निचला हिस्सा, ये उसका सही उत्तर होगा। रेल का बाहर रेल हेड का निचला भाग से, रेल का बाहर और रेल हेड के निचले भाग से मेट जो है वह असमानता को निरीक्षण करते हैं। रेल के बाहर रेल हेड का निचला हिस्सा, ये चीज़ याद रखिएगा, बी नंबर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला याद रखिएगा। हल्की स्क्रीनिंग या ओवरहोलिंग करते समय स्लीपर स्तर से नीचे शोल्डर गिट्टी की गहराई को डैश mm तक होनी चाहिए। हल्की स्क्रीनिंग ओवरहोलिंग करते समय स्लीपर स्तर से नीचे शोल्डर गिट्टी की गहराई डैश mm से होनी चाहिए। तो बताइए इसका उत्तर क्या आ जाएंगे। ये जो है फॉर्मेशन स्तर तक पूरी गिट्टी होना चाहिए। शोल्डर गिट्टी की जो गहराई होती है फॉर्मेशन स्तर तक पूरा गिट्टी, सही उत्तर इसका हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहते हैं लाइनर संपर्क क्षेत्र की सीलिंग करते समय डैश स्थान पर सील करना है। लाइनर संपर्क क्षेत्र यहाँ पूछा गया है को सीलिंग करते समय डैश स्थान पर सील करना है। तो देखिए ये जो है लाइनर की रेल की बाहरी परिधि के संपर्क के बीच संपर्क, ये भी सही है। जहाँ ERC ड्रीवन हो वहाँ ERC आउटर और इंसर्ट के आई के बीच संपर्क है, ये भी सही है। पूरी तरह ERC के दूसरी और इंसर्ट की का संपूर्ण व्यास, ये भी सही है। उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएंगे, इसका डी नंबर उत्तर सही है। कहता है लिफ्टिंग हमेशा दोहरी लाइन में यातायात की किस दिशा में किया जाए और इसकी लाइन में अंत में शुरू होगी। लिफ्टिंग हमेशा दोहरी लाइन में यातायात की किस दिशा में, तो बताइए आप सभी भाइयों को मालूम है कि ये विपरीत और ऊपर की ओर होते हैं, तो ये नंबर इसका उत्तर सही हो जाएंगे, विपरीत और ऊपर, विपरीत और ऊपर, ये नंबर उसका उत्तर सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपको अगर हमारा मेहनत अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमको मोटिवेट मिले, और कमेंट बॉक्स में भी लिखिए कि आप किस तरह का वीडियो चाहते हैं और कैसे हमको वीडियो बनवाना चाहते हैं, वो भी बोलिए ताकि हम और अच्छा से मेहनत करके आप लोग को अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।